तो म्यूज़ियम के अंदर ही हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ जो है ये अब हमारी गाइड बता रही हैं कि ये यहाँ का फर्स्ट फुट आर्टिस्ट है। तो ये पैर से ही सारे डिज़ाइन, सारी क्राफ्टिंग्स करते हैं, सारे काम करते हैं। तो हमारी गाइड बता रही है कि 2 साल की उम्र में इन्हें कोई तो ब्रेन डिजीज़ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम ये वाली स्टार्ट हुई। जब उन्होंने इनको देखा तो बताते हैं कि उन्होंने इनको अडेप्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसी लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एजुकेशन चाहिए। तो बताते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल से इनको ये आर्ट, जो भी ये आर्ट करते हैं, इसकी एजुकेशन दी गई और ये ग्रेजुएटेड हैं इस चीज़ में। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मतलब हम लोग तो हाथ से भी ये सब नहीं कर सकते और वो पैरों से ये सब कर रहे हैं। मतलब वुडन की कार्विंग करना पैरों से, इट्स अ वेरी बिग थिंग, सच अ ग्रेट टैलेंट। और ये सारे कलर्स जो भी सब जितना भी ये देख रहे हैं आप, सब इन्होंने ही बनाया है। सारे कलर्स भी इन्होंने पैरों से ही करे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और उसके बाद हम गए म्यूज़ियम के अंदर ही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट एरिया में। तो अब है थोड़ा सा स्नैक्स टाइम। ये है बटर टी और वो है स्वीट एंड राइस, बेसिकली मीठा भात। तो बहुत शोर हो रहा था और मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो जो मुझे समझ में आया वो ये कहना चाह रही थी कि इन दोनों चीज़ों को, मुरमुरे और नमकीन सी थी, उसको बटर टी में मिला के पीना, इसको ऐसे पिया जाता है, ऐसा उसने बोला। और साथ में हमने एंजॉय किया भूटानी सूदिंग सा म्यूज़िक। तो बेसिकली 2 परफॉर्मेंस इन लोगों की टीम ने दी। उसके बाद इन्होंने हमें भी कॉल किया डांस करने के लिए, जस्ट टू मेक अ डांस मेमोरी ऑफ भूटान।
बेसिकली ये है मिनी स्तूपास। मैंने बहुत सारी जगह रास्ते में ये देखे, छोटे 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 बिल्कुल बहुत सारे रखे हुए थे। तो ये बेसिकली जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी बनाए जाते हैं और जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी बनाए जाते हैं। तो जो मरे हुए लोगों के लिए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मिनी स्तूपास बनाए जाते हैं। इसके अंदर वो मरे हुए लोगों की कई बार राख भी डालते हैं, कई बार ऐसे ही रख देते हैं मरने वाले की याद में और उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो ये रोड साइड इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आते जाते जो भी वहाँ से गुजरे तो वो स्तूपा देख के हाथ जोड़े और एक प्रेयर करे, जैसे हम मंदिर देख के प्रेयर करते हैं। तो ऐसे ही आते जाता इंसान भी इसको देख के मन में सोचे और प्रेयर करे कि इसकी आत्मा को शांति दे। और ये बीमार लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं, उनके अच्छी सेहत के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो बीमार लोगों के लिए जब बनाते हैं तो इसके अंदर ना जो मिनी स्तूपा के अंदर कुछ मंत्र लिख के डालते हैं, कुछ होता होगा इनका, तो वो लिख के डालते हैं और फिर वो भी रोड साइड ही रखे जाते हैं। बेसिकली वाइट झंडे, वाइट फ्लैग्स भी लगाते हैं ये मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए। तो मिनी स्तूपास का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब है आर्चरी की बारी। तो ये है भूटान का नेशनल गेम और मुझे तो बहुत मज़ा आया आर्चरी करने में। हालांकि मेरा एक भी निशाना सही जगह पे नहीं लगा। Wow. So archery, here is the target. अरे वाह, nice. Oh, very nice. भाई मेरा तो कहीं नहीं जाने वाला। टारगेट दिखाई नहीं देगा, चश्मा नहीं है। नहीं टानो फिर छोड़ दो। विश बोल और आपको 5 पॉइंट उठा के यहाँ पे विश मांगनी होती है। और ये जो छोटा वेसल है इसके अंदर आपको कॉइन जाना चाहिए, आपकी विश पूरी होगी। लाइक दिस। हाँ बेसिकली अगर हमारा किसी का भी निशाना लग जाता टारगेट पे तो ये लोग हमारे लिए डांस करते, बट किसी का निशाना लगा नहीं, बट फिर भी इन लोगों ने हमारे लिए डांस किया, विच इज़ नाइस। तो म्यूज़ियम में ढेर सारा एंजॉयमेंट करने के बाद हम गए एक छोटे से ज़ू में, जहाँ पे यहाँ का नेशनल एनिमल है जिसको ताकिन बोलते हैं। तो ये नेशनल एनिमल थोड़ा सा अलग है, ये बेसिकली हाइब्रिड नहीं है, बट ये ऐसे बोलते हैं नेचुरली ये ऐसा है और ये सिर्फ भूटान में ही पाया जाता है इस टाइप का एनिमल। बेसिकली इसका जो फेस है, अपर बॉडी पार्ट वो है गोट, बकरी के जैसा, और लोअर बॉडी पार्ट इसका है काऊ या ऑक्स के जैसा। मतलब फीमेल है तो काऊ होगा, मेल है तो ऑक्स होगा। अलग सा नहीं है वहाँ? ये देखो डियर्स, डियर डियर। हाँ यहाँ का जू है, जू 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 जू। तो ये सारे, अच्छा यहाँ बैरियर्स है, मैं वही कहूँ ये सारे एक साथ कैसे रह लेते हैं। ओके, एनिमल्स
एक साथ देखिए वो लोग खाना भी पकाएंगे कैसे? दैट इज नेचुरल हाइब्रिड या आर्टिफिशियल है? वो बताया ना वो गॉड ने बनाया है। वो जो बोलते हैं ना। दिस इज विलो ट्री, ये वाला कि ये वाला ना? छोटा अच्छा, क्रिकेट बैट बनता है इससे। अच्छा, इससे बनता है क्रिकेट बैट। और इसके बाद हम गए किंग का पैलेस देखने के लिए। तो यहाँ के जो किंग और क्वीन है, बेसिकली जो रॉयल फैमिली है वो थिम्पू में ही रहती है। और आप देख सकते हो, हम दूर से ही दिख रहा है। तो यहाँ के जो किंग का पैलेस है वो बहुत ज़्यादा रॉयल टाइप नहीं है। मतलब हमारे गाइड बता रहे थे कि वो सिंपल है, मतलब वो लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। मतलब दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। और दूर से ही देखा, ऑब्वियसली हर कोई पास जाके उनसे मिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बिकॉज दे आर द किंग ऑफ द कंट्री। तो दूर से ही हम लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोग दूर से ही देख रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा पास आ गए हैं ड्राइव करके। यहाँ के किंग की थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो अभी जो करंट किंग है और जो उनके फादर थे, जो पहले किंग थे, फॉर्मर किंग, बेसिकली उनकी 4 शादियाँ थी और 4 बहनों से ही उन्होंने शादियाँ की थी। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के किंग की बहुत जल्दी डेथ हो जाया करती थी। तो उनको किसी ने बोला कि आप वहाँ जाके उस लड़की से शादी करो। तो जब वे उस लड़की का हाथ मांगने गए तो लड़की के पापा ने बोला कि आपको मेरी 4 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने, फॉर्मर किंग ने, फिर 4 बहनों से शादी कर ली। और जो दूसरी वाली बहन थी, सेकंड उनकी वाइफ थी, उनका बेटा पहले हो गया। तो उनका बेटा पहले हो गया तो ऑब्वियसली जो खानदान का बड़ा बेटा होता है वही किंग बनता है। तो अभी करंट किंग वही है। तो अब वो मदर क्वीन बन गई। और रॉयल फैमिली से मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो हम लोगों ने सिर्फ दूर से ही देखा। तो अब हम आ गए हैं गोल्ड ड्यूटी फ्री शॉप में। तो हमारी टीम में से किसी को देखना था। और ये बेसिकली थिम्पू का मेन एरिया है जहाँ पे सारा मार्केट है और जहाँ पे फ्ली मार्केट सब कुछ है, हैंडमेड चीज़ें भी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हैंडमेड चीज़ों का एरिया। तो ये है थिम्पू की बड़ी सुंदर सी फ्ली मार्केट और यहाँ पे सारा हैंडमेड चीज़ें रखा हुआ है। बहुत सुंदर है, थोड़ा सा महंगा है, ऑब्वियसली हैंडमेड है तो महंगा हो गई, बट बहुत सुंदर सा मार्केट है, अच्छा सा। और आप देखोगे ना, यहाँ की मार्केट में सारी लेडीज़ ही हैं ज़्यादातर, बहुत कम आपको जेंट्स दिखेंगे। तो ये बन रही है बेडशीट, चादर, वुलन की, ऊन की बेसिकली। और देखो क्या स्टाइल से बन रहा है। नाइस। तो यहाँ पे सारे हैंडमेड मटेरियल ही हैं, सारे के सारे। सारा मतलब हैंडीक्राफ्ट मार्केट है ये, सब कुछ हाथ से बना के लोग यहाँ पे सेल करते हैं। बट रेट्स आर ऑल्सो टू हाई, रेट भी काफ़ी हाई है। पर ठीक है, टूरिज़्म को ये लोग वो कर रहे हैं तो हाई होगा। देखो भूटान में अपने यहाँ भी लेडीज़ वर्किंग होती है, बट भूटान में काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है लेडीज़ यहाँ पे। तो मैंने अभी जितने भी शॉप्स देखी है ना, उन शॉप्स में लेडीज़ सारे ऐसे ही, मतलब शॉप में या कुछ भी कहीं भी कोई काम कर रही हैं तो अपने बेबी को ऐसे पीठ में टांग लेती हैं। देखो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अब बेचारा वो आराम से सो रहा है, बट अभी उसकी गर्दन लटकी हुई थी, मैंने बोला इसको सीधा कर लो तो उन्हें सीधा करा है। वेरी नाइस। तो ऐसे ये लोग बच्चे को पीछे टाई करते हैं और सारा काम ये लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे इनकी शॉप है चाहे कुछ भी है। क्या ले रहा है? क्यूट। क्या लिया इसने? स्लीपिंग। खत्म होने वाली मार्केट, सब जगह यही है हैंडी क्राफ्ट सारा का सारा। तो आफ्टर अ फ्ली मार्केट वी विजिटेड द लाइब्रेरी ऑफ भूटान। तो इस लाइब्रेरी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक रखी हुई है। जब वो बुक बनाई गई थी शायद तब वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक होगी, बट अभी तो शायद उससे बड़ी बड़ी हो गई होंगी। तो अंदर कैमरा और ये सब कुछ अलाउड नहीं था। हम लोगों ने विदाउट कैमरा ही विजिट किया और बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं और अच्छा लगा यहाँ पे आके बहुत। और ये लाइब्रेरी से व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं जो बता रही थी ना कि वाइट फ्लैग्स लगा के रखते हैं, तो देखिए जो दिख रहे हैं ना बहुत सारे एक साथ ग्रुप में, ये बेसिकली वाइट फ्लैग्स होते हैं जो मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं जगह जगह पे।
और अब हम जा रहे हैं सीधा पारो की ओर। तो पारो भी एक वन ऑफ द मेजर सिटीज़ में आता है भूटान के, और पारो में एकमात्र यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बोलते हैं कि जो वर्ल्ड का वन ऑफ द डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक है। मतलब डेंजरस इसलिए बोलते हैं कि जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो आगे से पहाड़ी लग जाती है, तो ऐसा कुछ तो है। डेंजरस, काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट है पारो का, ऐसा बोलते हैं। और वहाँ पे छोटे जेट्स उतरते हैं, बड़े वाले जो एरोप्लेन्स हैं वो उतरते भी नहीं हैं। और थिम्पू से पारो हार्डली 2-2.5 घंटे की जर्नी है। और हम पहुंच चुके हैं पारो, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने से। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है हमारे भूटान ट्रिप का। इसके बाद हम सीधा फुनसिलिंगी जाएंगे, उसके बाद अपने घर। तो 2 दिन हमारा 2 नाइट का स्टे यहाँ रहेगा। और ये है हमारा होटल, जो बाहर से देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक भूटानी होटल लग रहा है। तो आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और इसके बाद अभी हम खाना खा के वॉक पे आए हैं, थोड़ा सा भूटान की स्ट्रीट्स देखने हैं। और अब हम जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है और हमें जाना है पारो का फेमस टाइगर्स नेस्ट, और वहाँ पे 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है।